ये गुमसुम क्यों बैठे हो, चुपचाप क्यों बैठे हुए हो। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इस चीज़ को? बैठना तो आप सिट का इस्तेमाल करेंगे, और गुमसुम ये कौन सा नया वर्ड आ गया? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले ऐसे ढेरों वीडियोस आपको रोज अगर देखते हैं तो इसके लिए आपने एच वन हिंदी 1 to 1 को करना है सब्सक्राइब, जिससे ऐसा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, गुमसुम बैठना के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं मोप। ये ध्यान दीजिएगा, मैं मॉप नहीं कह रहा हूँ। मॉप होता है पोछा, जिससे आप घर पोछते हैं, उसको भी मॉप कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को एज अ वर्ब भी मॉप ही कहते हैं। आई मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। या फिर आई बॉट अ न्यू मॉप, तो वहां पर वो नाउन के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन जब आप मोप कहते हैं तो इसका मतलब होता है गुमसुम कहीं बैठे रहना, और खास तौर पे मतलब पछताना किसी बात को लेकर, अपने आप को लेकर दुखी महसूस करना। तो उस केस में आप मोप का इस्तेमाल करते हैं, मोप। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, वह हार कर गुमसुम बैठा था। ही वॉज मोपिंग आफ्टर लूजिंग। ये ध्यान दीजिएगा, मोपिंग का जो स्पेलिंग होगा वो दोनों केस में सेम ही रहेगा। सो अगर आप मॉपिंग कहते हैं तब भी सेम स्पेलिंग रहेगा, या फिर अगर आप मोपिंग कहते हैं तब भी सेम स्पेलिंग रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट हो। ही वॉज मोपिंग आफ्टर लूजिंग, क्योंकि हम यहाँ पर मोप की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है, बच्चा डांट खाने के बाद गुमसुम बैठ गया। द चाइल्ड मोप्ड आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। डांट खाने के बाद, तो डांट खाने का काम उसने किया, लेकिन डांटने का काम तो किसी और ने किया था। इसी वजह से आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड कहा जा रहा है, पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। द चाइल्ड मोप्ड आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। द चाइल्ड मोप्ड आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, वह गुमसुम कमरे में बैठी रही। शी मोप्ड इन द रूम। शी मोप्ड इन द रूम। अब ये आखिरी वाला, ये तो आपको ट्रांसलेट करना है। दोस्ती टूटने पर वह गुमसुम बैठा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।